आज हम सीखेंगे सिद्ध करना कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे सिद्ध करेंगे इसको कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है? हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है और हम मान लेंगे कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक उल्टा मान लेंगे। सिद्ध तो हमें करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, हमने उसका उल्टा मान लेंगे कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या। हमने एक कल्पना कर ली कि माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या, और फिर हम अपने तर्कों के माध्यम से यह सिद्ध कर देंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो तब इससे सिद्ध हो जाएगा कि वर्गमूल 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अब वर्गमूल 2 को हमने परिमेय माना है, तो वर्गमूल 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 2 बराबर लिखा हमने a अपॉन b। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को या तो p अपॉन q या a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर शून्य ना हो, b डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने वर्गमूल 2 को मान ले कि माना वर्गमूल 2 बराबर a अपॉन b, a बटे b। और ये a और b इस ऐसी संख्या है, हम कहेंगे जहां a तथा b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याओं से मतलब है को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या है आपको पता होगा बच्चों। जैसे सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वे संख्याएं, जैसे दो संख्याएं ले ली हमने, माना जैसे ले ली हमने एक संख्या ले ली 5 और एक ले ली यहां पे 15। लेकिन अगर इनको काटते हैं इससे 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये अपने सरल रूप में, ये अपने सरल रूप में ये कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये जैसे 1/3 आ गया। तो 1/3 मतलब 1 और 3 आपस में क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब यह कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल एक ही होगा, या हम ये कह सकते हैं जिन दो संख्याओं का एचसीएफ, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 आए, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ अगर क्या आए? 1 आए, तो वो क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो माना a अपॉन b इस प्रकार की संख्याएं हैं कि ये अपनी सरलतम रूप में, कहने का मतलब है कि a और b का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब हमने लिखा जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं, इसका मतलब है कि a तथा b का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2b इक्वल टू a। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा 2, b का वर्ग हो जाएगा v स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। इसको एक समीकरण मान लेंगे। अब ये समीकरण हो गया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इससे साफ पता चल रहा है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। a स्क्वायर किससे विभाज्य? 2 से, क्योंकि a स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 भी है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है? 2 है। तो इसका मतलब a स्क्वायर
2 से विभाज्य है, मतलब 2 का भाग ए स्क्वायर में चले जाता है, तो इसलिए अतः ए भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब ये कैसे आप समझ सकते हैं, अगर कोई संख्या यहां पे देखिए, अगर हम मान लें कि कोई संख्या है 25, अगर 5 से विभाज्य है तो 5 भी 5 से विभाजित, मतलब उस संख्या का वर्गमूल। जैसे हम एक संख्या और देख लेंगे, 16 किसका वर्ग है, 4 का। किसी संख्या का वर्ग, 4 का वर्ग जैसे हो गया 16, ये 2 से विभाज्य है। 16 किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य है, तो 4 भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। मतलब किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या से क्या होगी, विभाज्य होगी। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कि a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब हम जब a 2 से विभाज्य होगा, जब हमने देखा कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो a को अगर हम 2 से विभाज्य कर ले, तो माना a को 2 से विभाज्य करके कोई नई संख्या आ रही है क्या, c, तो a बराबर हो जाएगा 2c। अब a बराबर 2c हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, अब हमारा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब a की जगह रख देंगे हम 2c, तो ये हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। तो अब इसको हल करेंगे, 2b स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, ये c स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, इधर से यहां से काटा 2 को, 2 दूना 4 तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इससे फिर पता चल रहा होगा, जैसे अभी हमने यहां देखा कि b स्क्वायर बराबर हो गया 2c स्क्वायर, मतलब 2 मल्टीप्लाई c स्क्वायर, इसका मतलब 2b स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। तो मतलब b स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। b स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब जब b स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, तो अभी थोड़ी बताया था मैंने, तो b भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब हमें एक बात निकल के आई है सामने यहां पे, कि हमने जब शुरू में माना था कि माना वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, और वर्गमूल 2 को माना था हमने a बटे b, और जहां माना था कि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है कि इन दोनों का जो HCF है, या हम कह सकते हैं कि दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, मतलब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1। और अब हमें यहां से पता चल गया है कि 2 भी a से विभाज्य है और 2 b से भी, a 2 से भी विभाज्य है, और a क्या है, b 2 से भी विभाज्य। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड a का 2 है, और b का भी क्या है, गुणनखंड क्या है, 2 है। लेकिन जो हमने शुरू में परिकल्पना की थी कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जबकि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2 भी आ गया है। इसका मतलब यह है कि जो हमने परिकल्पना की थी, जो हमने माना था, वो गलत है। यहां पे लिखना पड़ेगा हमें कि a तथा b का एक के अलावा एक उभयनिष्ठ
गुणनखंड 2 भी है। ठीक, जो कि हमारी परिकल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी परिकल्पना, जो हमने हाइपोथेसिस की थी, परिकल्पना के विरुद्ध है, या लिख देंगे विपरीत है। मतलब ए और बी का एक के अलावा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, जो कि हमारी परिकल्पना के विरुद्ध है, क्योंकि हमने तो माना था कि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। तो जो माना इसका मतलब वो गलत हो गया। तो एक क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, एक कंट्राडिक्शन। एक क्या हो रहा है, जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो कि एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपितु क्या है, या बल्कि वर्गमूल 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। और इसी प्रकार हम वर्गमूल 3 को, वर्गमूल 5 को भी इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं।